कल भाभी मिल में गई थी, ठीक था। हाय गाइस, यहाँ आज हमारे ब्याह की मंगोड़ियों की तैयारी हो रही है। देखो यहाँ पे गणेश पूजन हो रहा है। पहले हम जब थाली बनाते हैं तो थाली में गणेश पूजन का मतलब होता है थाली में स्वास्तिक बनाओ और उसकी पूजा करो। थाली में स्वास्तिक बनाने का मतलब होता है कि आपने थाली में गणेश जी को विराजमान कर लिया। इसलिए यहाँ पे मैं स्वास्तिक बना रही हूँ, स्वास्तिक की पूजन कर रही हूँ स्वास्तिक का। उसके बाद में जो भी लेडीज आई हुई है उनके तिलक होगा, बनड़ी के जिसकी शादी है उसके तिलक होगा। और फिर सारी लेडीज गीत गाती जाएगी। दाल हमने धो के पीस लिए। हमने मूंग मोट और चोले की दाल लिए जो रात को भिगो दी थी, सुबह हमने मिक्सी में पीस लिए। यहाँ कलश की मोली बन रही है क्योंकि कलश भी सोना नहीं रहना चाहिए। तो ये हमारी परंपरा है, हमारे रीति रिवाज है, जो कुछ मैं जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ हमने गुड़ पतासे लिए हैं। गुड़ और पतासे दोनों लेडीज को बांटे जाते हैं। ये गणेश जी का पूजन हो गया। अब हम सबके तिलक करेंगे। सबसे पहले जिसकी शादी है उसके तिलक करेंगे और उससे 5 बड़ी बड़ी मंगोड़ी, जिसको 5 पचीटा बोलते हैं, तुड़वाएंगे। उसके बाद में हम तोड़ेंगे। सबसे पहले बंदी से जिसकी शादी है उससे तुड़वाएंगे। तो ये उसके तिलक कर दिया हमने। सबके मोड़ी बंधेगी, सबको मुंह मीठा कराया जाएगा और फिर मतलब ये तोड़ेंगे मंगोड़ी। तो हम मेरी बहन की शादी, मेरे चाचा के लड़के, जो कुछ रस्में मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ऑफलाइन भी करूंगी और ऑनलाइन भी, मतलब लाइव भी करूंगी। तो ये मैं हम सबके तिलक कर रहे हैं। जो भी आस पड़ोस की हैं लेडीज, सबके तिलक कर रहे हैं और सबका रोली बांधेंगे और सबका मुंह मीठा कराएंगे। फिर मंगोड़ी छूटेंगे। तो मंगोड़ी के लिए मैंने बता दिया कि कैसे छूटेंगे। मैंने सबसे पहले बनड़ी से छुटाएंगे 5 पचीटे। 5 पचीटे का मतलब होता है 5 मोटी मोटी मंगोड़ी। यहाँ पे हम नमक 5 डली नमक के 2 कोयले, 1 चांदी की रिंग और 1 कील लेते हैं लोहे की, ताकि मंगोड़ी को किसी की नजर नहीं लगे और वो छुताए नहीं, मतलब काली नहीं पड़े, किसी की छोट नहीं पड़े और काली नहीं पड़े, उसको नजर नहीं लगे मंगोड़ी को। तो इसीलिए हम ये 5 चीजें रखते हैं। तो प्लीज मेरी रेसिपी या मेरा जो भी है ये अच्छा लगे आपको ब्लॉग तो लाइक और शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा। यहाँ हमने 2 ओढ़नी बिछा ली। हमारी परंपरा होती है कि हम 4 या 5 बर्तन में मंगोड़ी चूटते, चाहे वो थोड़ी सी क्यों ना हो, चाहे वो 1 किलो दाल की भी क्यों ना हो। तो यहाँ हमने एक चारपाई पे 2 ओढ़नी लगा ली। एक छोटा सा पाटा ले लिया। पाटा का भी हमारी शगुन होता है मंगोड़ी तोड़ने का। पाटे पे मंगोड़ी तोड़ने का 2 थाली ले ली हमने। ऐसे करके हमने 4 बर्तन कर लिए। ये बनड़ी के मोली बन गई, तिलक हो गया, ये सबके तिलक हो गया, मोली बन गई। ये चारपाई बिछा दी हमने। और ये दाल है पिसी हुई। ये बनड़ी की माँ है, मेरे मतलब मेरी चाची है, मेरी काकी सा। हम काकी सा लगा के बोलते हैं, हमारे रिवाज होता है, हम किसी को ऐसे नहीं बोलते, सा लगा के बोलते हैं। तो ये मेरी छोटी काकी सा है। इनकी लड़की की शादी है, पहली शादी है। शादी 18 को है। तो मैं कुछ बातें, कुछ लाइव, कुछ ऑफलाइन आपके साथ ब्लॉग शेयर करूंगी। तो प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करेगा, कमेंट करेगा हमारी रस्में कैसे लगती है। क्योंकि राजपूतों की जो रस्में होती है वो ओरिजिनल होती है, पर उसको फॉलो करने की सब जने कोशिश करते हैं, पर जो ओरिजिनल होती है वो तो ओरिजिनल ही होती है। जो ये रस्में जो हमारी है तो हम ही इनको अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। तो इसलिए देखो कितना अच्छे से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ। अब सारी औरतें गीत गाएगी, पहले सब देवताओं के गीत गाएगी, फिर बनडियां गाएगी। ऐसा करके सारा काम हो मतलब संपन्न करेंगी। तो यहाँ देखो मैंने 5 नमक की डली रख दी। ये 2 रख दी। ये 2 मैंने मतलब मोली से बांध के रखी है। 2 कोयले रख दिए। ये रिंग रख दी। 1 लोहे की कील रख दी। मतलब ये होता है कि इससे मंगोड़ी की नजर नहीं लगेगी। छोटे छोटे बर्तनों में लेडीज के अनुसार, मतलब छोटे छोटे बाउल्स में ये दाल डाल ली पिसी हुई। दाल में हमने सूखी लाल मिर्ची और मतलब मोटी वाली उसको पीस लिया, मोटा साबुत धना डाला है, नमक डाला है और थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्ची डाली है। बस इतना ही डाला, हींग डाली है। देखो ये 5 पचीटे, मतलब 5 मोटे मंगोड़े तोड़ रही है बनड़ी। पहले शगुन बनड़ी के हाथ से ही होता है, फिर हम चूटते हैं। ये इसने 5 मंगोड़े चूट दी, अब हम चूटेंगे। हमारे ये भी रिवाज होता है कि जब भी हम मंगोड़ी बनाते हैं तो उसमें से कम पाव दाल तो रखते ही हैं, ताकि उसके शाम को पकौड़ी बनाई जाती है और सब जने खाते हैं। देखो बनड़ी ने मंगोड़ियाँ चूटती नहीं है ना। और ये जो मैंने बताया था ये सब चीजें रख दी भाई, मंगोड़ी को नजर नहीं लगे, छुताए नहीं, मंगोड़ी काली नहीं पड़े। ये पाटे पे चूट रही है क्योंकि मैंने बताया कि हमारे शगुन होता है पाटे पे तोड़ना भी। मतलब हम 4 या 5 बर्तन जरूर करते हैं, उसमें से 1 पाटा, 1 चारपाई इम्पोर्टेंट होते हैं।
तो ये देखो पूरी चारपाई भर गई है मंगोड़ी से। ये हाथ से तोड़ी जाती है। हाथ से तोड़ने घर पे बनाई हुई हाथ से तोड़ी जाने वाली मंगोड़ी बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही टेस्टी होती है और बहुत ही सॉफ्ट होती है। इसकी सब्जी बहुत अच्छी बनती है। और हमारे रिवाज ये शादी में बंडे के साथ में एक मतलब टोकरी में डाल के भेजी जाती है, साथ में मंगोड़ी और पापड़। बाकी चीजें तो और भी भेजी जाती है, पर मंगोड़ी और पापड़ जरूर भेजे जाते हैं। ये हमारी शगुनी होता है एक तरह से। तो